विजय तेज श्री कल्याण राय प्रभु षष्ठ पीठाधीश्वर पूज्यपाद 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की कृपा से एवं युवा वैष्णवाचार्य श्री आश्रय कुमार जी महोदय श्री एवं श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री के मार्गदर्शन में पुष्टि टीवी के माध्यम से सामग्री द डिवाइन टेस्ट में आज हम अनसखड़ी विभाग की सामग्री बूंदी बनाना देखेंगे। बूंदी हर एक उत्सव पे नियम से विशेष रूप से प्रभु को अरोगाई जाती है। तो ये अनसखड़ी विभाग की सामग्री है, बहुत सरलता से और झटपट बन जाती सामग्री है। तो देखते हैं हम इसकी बनाने की विधि। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बेसन लिया है, उसमें हम जल पधराएंगे और इसका घोल तैयार करेंगे। बेसन नॉर्मल वाला लेना है, इसमें मोटा बेसन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी गुठलियां ना रहे, इस तरह से हमें घोल तैयार करना है। अंदाज से 2 मिनट तक इसे हमें फेंटना है। ऐसी ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी हमें इसकी तैयार करनी है। यहाँ पर घी गरम करने रखा है। घी बढ़िया सा गरम होना चाहिए। घी अगर अच्छा गरम नहीं होगा, कड़क गरम नहीं होगा, तो फिर जो बूंदी है वो गोल नहीं बन के चपटी बनेगी। इसलिए घी का गरम होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें हमें कोई भी सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं पधराना है, सिर्फ बेसन और जल को ही घोल बनाना है। यहाँ पर मैंने 1 तार की चाशनी तैयार करके रखी है। इसमें मैंने केसर और इलायची पधराए हैं। घी अपना गर्म हो तब तक इसे हम फेंटेंगे। तो अपना घी बढ़िया से गर्म हो गया है, तो हम इसकी बूंदी फाड़ेंगे। यहाँ पर जारा लेना है। बूंदी का एक बैच हो जाए, फिर हमें आंच धीमी कर देनी है, नहीं तो बूंदी अपनी जल जाएगी। आप देख सकते हो बूंदी, हर एक बूंदी जो है वो फूल के गोल तैयार हुई है, कोई भी चपटी बूंदी नहीं बनी है। इसे हमें लाल होने नहीं देना है, इसका रंग पीला ही रखने है। तो अब हम इसे बाहर पधरा लेंगे। इसे तुरंत ही चाशनी में पधरानी है, इसे ठंडा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सारी बूंदी हमने चाशनी में पधरा दी है। इसे चाशनी में मिला लेनी है। अब तुरंत ही हमें दूसरा बैच नहीं पधराना है, घी की आंच को तेज करना है। ये प्रोसेस करनी बहुत ही आवश्यक है। अगर हम एक बैच बाहर पधरा लेंगे और तुरंत ही दूसरा बैच पधराएंगे, तो जो हमारी बूंदी है वो गोल नहीं होके चपटी होगी। इसलिए फिर से घी का बढ़िया सा तेज़ गर्म होना आवश्यक है। घी बढ़िया सा गर्म हो गया है, तो फिर से हम दूसरा बैच पधराएंगे। यदि हम 4-5 बैच बूंदी का बना रहे हैं और उसमें से एक आध बैच कोई चपटा हुआ, फूला नहीं, तो वो जो बूंदी है उसे हमें उपयोग में लेनी है।
तो उसका उपयोग हम रायता बना के कर सकते हैं। दही के अंदर राई का भूका और लौंग पधरा के, और ये जो बूंदी है जो चपटी हुई है वो हमें पधरा देनी है, उसमें चाशनी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जो फीकी बूंदी निकलेगी उसका हम रायता कर सकते हैं। ये बूंदी भी अपनी हो गई है, तो बाहर पधरा लेते हैं चाशनी में। तो अब हम बूंदी को थाली में पधराएंगे। झारे से हमें चाशनी में से निकालनी है, तो जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नितर जाएगी। बूंदी बनाने में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो बूंदी है उसकी चाशनी हमें एक तार की रखनी है, कड़क चाशनी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो बूंदी है वो रसदार सामग्री, इस तरह से उसमें चाशनी का रस हमें दिखना चाहिए। सूखी सूखी बूंदी प्रभु को भोग में नहीं धरनी चाहिए। अब हम इसे एक पात्र में साजेंगे। इसके ऊपर हम काजू के टूक, बादाम की पाचरी, इस तरह से हमने बूंदी को साजा है। तो ये अनसकड़ी की सामग्री विशेष रूप से प्रभु को हर एक उत्सव में भोग में आती है। तो आप भी ज़रूर से ये सामग्री सिद्ध कीजिए, और जो 2-3 मामूली चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ये सामग्री बहुत ही उत्तम बनेगी। तो ऐसे ही अन्य सामग्री के वीडियो के देखने के लिए आप पुष्टि टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो सामग्री, श्रृंगार, विविध वचनामृत का लाभ आपको मिलता रहेगा। तो नई सामग्री के साथ अब हम मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।